बरेली दर्पण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। 104वें और रिजवी की आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। आज 21 सितंबर है। 21, 22 और 23 को 3 रोज़ा उर्स का एहतमाम हो रहा है, उर्स रिजवी का। और आप देख सकते हैं मेरे पीछे जिस तरह से ज़ायरीनों का आना जाना लगा हुआ है, उसी तरह से यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था पर भी आप नज़र डालिए। चप्पे चप्पे पर जो है पुलिस मौजूद है, पुलिस एहलकारान मौजूद हैं और यहाँ पर यह कोशिश की जा रही है किसी तरह का अतिक्रमण ना हो, ताकि जो ज़ायरीन आ रहे हैं उनको किसी तरह की परेशानी ना हो। और इसके लिए लगातार यहाँ पर कोशिशें की जा रही हैं, लोगों को समझाई दी जा रही है। हालांकि और लगातार इसको देखा जाए, आप देख सकते हैं कि जिस तरह से ज़ायरीन आ रहे हैं उस तरह से बहुत सारी जो दुकानें हैं उनको लेकर भी कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि आप इस तरह से कीजिए ताकि ज़ायरीन को परेशानी ना हो। पुलिस की जो सुरक्षा व्यवस्था और जिस तरह से व्यवस्थाएं हैं वो चाक चौबंद नज़र आ रही हैं और लोग सुरक्षित रहें और जो उर्स रिजवी है उसमें किसी तरह से किसी को परेशानी ना हो, इसका पूरा ख्याल रखा जा रहा है। लगातार लोगों को समझाई दी जा रही है। लिहाजा हम समझते हैं कि लोगों को समझना चाहिए 104वें उर्स रिजवी का जिस तरह से इत्माम हो रहा है। मान लीजिए यहाँ पर पूरे दुनिया भर के लोग आते हैं, गैर मुमालिक कहा जाए जिसे कहा जाए, वहाँ से लोग आए हुए हैं और हिंदुस्तान के अलग अलग सूबों से लोग आए हुए हैं। इस वक्त मैं यहाँ पर हूँ, यहाँ पर इस्लामिया इंटर कॉलेज है, यहीं पर ही और भी कई कॉलेज है, खलील इंटर कॉलेज है, कस्तूरबा इंटर कॉलेज है, जिस जगह पर जो लंगर का एहतमाम किया जा रहा है उस लंगर को भी मैं दिखाऊंगा किस तरह से कितना लंबे वक्त से लोग लंगर चलाते आ रहे हैं। इस तरह से मैं कहूँ सैकड़ों हज़ारों की तादाद में इस तरह से वॉलंटियर्स भी हैं, अलग अलग तरह से वॉलंटियर्स यहाँ पर खिदमत दे रहे हैं। उनकी कोशिश यही है कि जो भी यहाँ पर ज़ायरीन आए उनको किसी तरह से कोई परेशानी ना हो, कोई गाड़ी का जो है किसी तरह से। अब देखिए, अगर मैं यहाँ की पुलिस की व्यवस्था की बात करूँ, कसीर तादाद में यहाँ पर पुलिस के एहलकारान हैं। दूसरी बात, अगर आप देखें यहाँ बैरिकेटिंग की हुई है, उसका मकसद यह है कि जो ज़ायरीन आ रहे हैं उनको किसी तरह से परेशानी ना हो, यानी बड़े वाहन यहाँ नहीं जाएंगे, ऑटो और रिक्शा जो भी हैं उनको पूरी तरह से रोक दिया गया है। एक बैरिकेटिंग के बाद आगे चौकी पड़ती है, वहाँ भी बैरिकेटिंग की हुई है। और ख़ास बात यह है कि यहाँ पर जो पुलिस के आला अधिकारी हैं वो भी लगातार जो है यहाँ पर अपनी ड्यूटी को अंजाम दे रहे हैं और लगातार जो है नज़र रखे हुए हैं। ये ख़ास बात है क्योंकि ये 104वां उर्स रिजवी है और बरेली जो है आला हजरत का शहर और ख़ासतौर से जब उनका उर्स है तो जाहिर सी बात है यहाँ पर दुनिया भर के उनके चाहने वाले यहाँ पर आ रहे हैं, आएंगे। ये देखिए जहाँ से भी नज़र जाती है ज़ायरीन आते हैं और ज़ायरीनों का इसी तरह से आना जाना लगा रहता है। तो मैं तो यही कहूँगा कि लोग शुक्रिया, बहुत आइए थोड़ा सा मैं बहुत बहुत खैर मकदम करता हूँ। बरेली शहर में आप लोग आए, हजरत थोड़ा बताएं कहाँ से तशरीफ लेकर आए हैं? हम लोग बिहार समस्तीपुर जिला से तशरीफ लाए हैं जी, और बारगाह आला हजरत में हाजिरी देने की सादत हासिल हो रही है जी। और हमारे साथ काफ़ी उलमा इकराम साथ में आए हुए हैं जी, और बिहार से काफ़ी लोग तशरीफ लाए हुए हैं आला हजरत के बारगाह में हाजिरी पेश करने के लिए। कैसे? बहुत अच्छे, बहुत शानदार। इतनी पब्लिक को यहाँ की इंतज़ामिया बहुत, हर समाज के लोग सहयोग करते हैं इसमें और बारगाह आला हज़रत के ज़ायरीन को किसी चीज़ की तकलीफ नहीं होती है, कोई परेशानी नहीं होती है, रहने का खाने का किसी चीज़ की कोई दिक्कत नहीं है। माकुल लंगर वगैरह सब लगे हुए हैं। सब लंगर वगैरह सब जाहिर सी बात। आप लोग सब बिहार से ही हैं? नहीं, हम बहुत दूर से, बंगाल से भी हैं, बंगाल से आए हुए हैं, पूरी दुनिया भर के, यानी गैर मुमालिक से और हिंदुस्तान के अलग अलग सूबों से आए हुए। बंगाल से कहाँ से आए हुए? जी, बिहार से आए हुए। बिल्कुल। आप तो वॉलंटियर। चलिए, बहुत खुशी होती है और उम्मीद करते हैं, दुआ कीजिए सबके लिए। सब आप लोग के लिए दुआ करेंगे कि आप जो ये नेपाल से आए हो। बहुत खूब। देखिए कहाँ से लोग आए हैं। हम लोग नेपाल से मैं कर रहा था, नेपाल से और भी अलग अलग ममालिक के लोग आए हैं, उनसे भी इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। आप बंगाल से आए हैं, अब आप देखिए कि यहाँ बहुत अच्छा कहूँ तो यहाँ पर हिंदुस्तान के सभी सूबों के लोग यहाँ पर मिलेंगे और ख़ास तौर से जिस तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से और उर्स इंतजामिया की तरफ से, उसकी भी तारीफ हो रही है। क्योंकि अभी तो इब्तिदा है उर्स की और जब उर्स जो है आज शाम से जब 4 बजे परचम कुशाई होगी उसके बाद यहाँ का मंजर देखने के लायक होता है। क्योंकि अभी तक जो था पैंडेमिक दौर चला, कोरोना का दौर चला, ऐसे उसमें जो है इस तरह से ज़ायरीन नहीं आ पाए, उन पर रोक लगी थी। लेकिन अब जो है कसीर तादाद में यहाँ पर ज़ायरीन आ रहे हैं। बरेली की बात करें, चाहे फ्लाइट्स की बात करें, होटल्स की बात करें, यहाँ अलग अलग जगह से जो है लोग पहुँचे हुए। आप देख सकते हैं चौकी बिहारीपुर का यहाँ पर भी मैं देख रहा था, रात भी देखा था, लगातार यहाँ पर एक तरह से ड्यूटी और जिम्मेदारियाँ दी जा रही थी और अब लोग सब अपनी जिम्मेदारी पर हैं। अगर किसी तरह भी कोई भी ज़रूरत होगी तो यहाँ से पुलिस एहलकार जो है पहुँचेंगे और किसी को किसी भी तरह की परेशानी ना हो, इस तरह का इंतजाम किया गया है।
डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से आपने देखा, चाहे मथुरापुर की बात हो, चाहे आपने देखा इस्लामिया इंटर कॉलेज की बात हो, चाहे दरगाह आला हजरत की बात हो, हर जगह आला अधिकारी वहां पहुंचे, इंतजाम देखे। और हम जिस तरह से यहाँ पर इंतजाम देख रहे हैं और जिस तरह की सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम में वाकई काबिल तारीफ है। और ये बात जरूरी है क्योंकि बरेली शहर जो है अपने आप में गंगा जमनी तहजीब का शहर है। इस शहर में हर मजहब के लोग रहते हैं, हर मजहब के लोग जो है एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं। ये बाहर के लोग अभी ये बात कह रहे थे, यही मंजर होता है। आप देख सकते हैं यहीं से इब्तिदा होती है और जो है परचम कुशाई भी यहीं पर आपको जो है परचम ऊपर लगेगा। रात के वक्त में 4 साढ़े 4 बजे परचम कुशाई होगी और उसी के साथ उसकी इब्तिदा होगी, आगाज हो जाएगा। लेकिन आगाज होने से पहले यहाँ का मंजर जो नजर आता है, ज़ायरीन खिंचे चले आ रहे हैं। तीसरे दिन तो यहाँ का जो मंजर होगा देखने लायक होगा। आपने बरेली दर्पण पर लगातार आपने इस तरह की तस्वीरें देखी होंगी, लेकिन इस बार हम जो तस्वीरें आपको पहुंचाएंगे वाकई देखने के लायक होंगी क्योंकि दुनिया भर से जो है लोग ज़ायरीन आ रहे हैं। हर तरह की देखिए सुरक्षा व्यवस्था के लिए पूरा जो है स्कैनर से लेकर सब कुछ इंतजामात हैं कि कोई भी गलत जो है इंसान एंट्री ना कर जाए, उसके लिए पूरा स्कैनर है यहाँ पर लगा हुआ। कोई भी मेटल डिटेक्टर लगे हुए हैं, तो जाहिर सी बात है कि हर जगह चप्पे चप्पे पर इस तरह से व्यवस्थाएं की गई हैं। आप देख सकते हैं दफ्तर टीटीएस व मालूम था यहाँ पर सब कुछ जानकारी, यानी मालूम था आप यहाँ से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। यहाँ पर पुलिस के भी अहलकार हैं जो अपनी जिम्मेदारी दे रहे हैं। अंदर किसी को किसी तरह की जरूरत हो तो यहाँ पर अगर पुलिस व्यवस्था है किसी तरह की जरूरत होगी तो यहाँ से जाएंगे। उसके साथ साथ यहाँ पर जो इंतजामिया है मस्जिद जो उर्स के वो भी हैं। यहाँ पर देखिए यहाँ पर किताबों के भी, क्योंकि तालीम से बढ़कर कुछ नहीं होता, तालीम जितनी भी जो है बढ़ाई जाए उतना है। यहाँ पर खास तौर से उर्दू की बहुत सारी किताबें, किस तरह की किताबें आप यहाँ पर लेकर आए? ये महानामा आला हज़रत है, इसके मेंबर बनते हैं। हर साल एक रिसाला घर बाई पोस्ट जाता रहेगा। इसकी 350 रुपए 1 साल की फीस है। और किस तरह की क्या जानकारी? इसमें दीनी सारी जानकारी दी है माशाअल्लाह। बहुत इस तरह की बहुत सारे यहाँ पर स्टॉल लगे हुए हैं। यहाँ पर बहुत सारे। खास बात यह देखिए बरेली में जब भी हमने देखा कोई भी प्रोग्राम होता है, सिविल डिफेंस की बड़ी जिम्मेदारी नजर आती है। आप यहाँ देख सकते हैं नागरिक सुरक्षा कोर, सिविल डिफेंस, सिविल लाइंस प्रखंड, यहाँ पर ये जितने भी जिम्मेदारान हैं, बहुत बार इन लोगों से मैं समझता हूँ बात हुई है, हमेशा जो है मजहब चाहे कोई भी हो, प्रोग्राम कोई भी हो, हमेशा चुस्त दुरुस्त और पूरी तरह से मुस्तैदी से जिम्मेदारी को अदा करते हैं। साहब आप इसको देखते हैं, बहुत बहुत खैर मकदम है। राजीव शर्मा जी आप? हाँ, मैं राजीव शर्मा, चीफ वार्डन सिविल डिफेंस से हूँ। हमारे यहाँ पर 150 वार्डन्स की ड्यूटी लगी हुई है और शिफ्ट में ड्यूटी लगी हुई है। और हम हर तरीके से जितने भी जायरीन आएंगे उनका हम तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं और हम इस उर्स को हर हालत में कामयाब बनाना चाहते हैं। हमारे सारे सिविल डिफेंस वार्डन्स का यही एक हमारा वो है, हमने कर्तव्य निष्ठा के साथ सारे वार्डन्स की यहाँ ड्यूटी लगाई हुई है और शिफ्ट में सुबह 6 बजे से लेकर रात्रि 12 बजे तक की ये ड्यूटीज हैं, 4-4 घंटे की। और हमारा यही रहेगा, हम वो मुकाम करेंगे साहब, कोई भी जायरीन को कोई तकलीफ नहीं होने देंगे। यानी उनकी कोई भी शिकायत है, कोई भी उनकी है, तो हमारा सर्वप्रथम कर्तव्य यातायात व्यवस्था में, शांति व्यवस्था में और उनको सही रास्ता दिखाने में हमारा सिविल डिफेंस हमेशा तत्पर रहेगी और रही है। वाकई मैं आपको अभी कह रहा था, कुछ लोग बाहर के मिले थे, सिविल डिफेंस में सभी मजहब के लोग हैं और ये बेलौस काम करते हैं। कोई मजहब नहीं, किसी भी धर्म का प्रोग्राम होता है, अभी बहुत सारे प्रोग्राम हुए, हमने इन लोगों से बात भी की, तो यहाँ पर कोई वो नहीं है। कहते हैं कि हम ये चाहते हैं कि दरगाह आला हजरत पर जो उर्स हो रहा है, 104वां उर्स जो हो रहा है, उसको कामयाब बनाना है, किसी जायरीन को परेशान नहीं होने देना। और बाकायदा 4-4 घंटे की ड्यूटी लगाई है, सब लोग अपनी जॉब भी करते हैं, उसके साथ साथ ये बेलौस जो है काम करते हैं, ये जिम्मेदारी अदा करते हैं। ऐसे इस तरह से खुद जो इंतजामिया है, जो कहा जाए जो इंतजामिया यहाँ पर जो उर्स की इंतजामिया है, उनके तो इंतजामात रहते हैं, लेकिन सिविल डिफेंस, पुलिस और जिस तरह से यहाँ पर इंतजामात रहते हैं वो भी अपने आप में वाकई काबिल तारीफ। आप देख सकते हैं दफ्तर उर्स प्रभारी जनाब राशिद अली खान साहब यहाँ पर हैं और हाजी जावेद साहब भी यहाँ पर हैं। मैं देख रहा हूँ साहब अभी से ये मंजर नजर आ रहा है। हाजी साहब बहुत बहुत खैर मकदम। जी, लोग आना शुरू हो गए हैं माशाल्लाह, बाहर से लोग आ रहे हैं और आज शाम को 5-6 बजे फ्लैग होस्टिंग होगी यहाँ पर, हजरत सुबानी मियाँ साहब करेंगे। आजमनगर से जुलूस चलेगा 4:30 बजे, वो फिर एहसन मियाँ की क़यादत में दरगाह पहुँचेगा, दरगाह से सुबानी मियाँ साहब की क़यादत में यहाँ उर्स स्थल पर आएगा, यहाँ पर फ्लैग होस्टिंग होगी यहाँ पर। उसके बाद उर्स का जो है शुरुआत हो जाएगी यहाँ पर। 2 दिन पहले जो बात हुई थी हमारी, इंतजाम ऐसा लग रहा था बारिश भी हो रही थी, अब तो बहुत बिल्कुल अलग ही मंजर। जी, मौसम सुहाना माशाल्लाह, बहुत अच्छा मौसम हो गया है और अबर छाया हुआ है, ठंडक का माहौल है यहाँ पर। लोग आना शुरू हो गए हैं, सब जगह स्टॉल लग गए हैं, दुकानें लग गई हैं, मंच सज गया, तैयार हो गया सारा। कहाँ से जायरीन आए?
जी जा रहे हैं, अब सब तरफ से आ रहे हैं, अभी तो सारी इन्फॉर्मेशन अभी राशिद भाई आप बताइए, एडमिनिस्ट्रेशन आपके हाथ में है, जो जिम्मेदारी नजर आ रही है वाकई काबिल कोर्स की तैयारियों को लेकर के आपने अभी तो मुकम्मल तैयारी हो चुकी है, थोड़ा बहुत काम बचा हुआ है, इंशाल्लाह वो शाम तक पूरा हो जाएगा जी। और जी बाकी शाम को 6 बजे परचम कुसाई है और इंशाल्लाह रात 9 बजे मुशायरा स्टार्ट हो जाएगा यहाँ। जी बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। 3 रोजा और होगा। 2:38 पर जुमे को रोज कुल शरीफ का एहतिमाम किया जाएगा। और खास बात से फिर मैं अपने चैनल के माध्यम से बता दूं, ये ऐलान किया गया है कि जुमे की नमाज होगी उस दिन सभी मस्जिद के जो इमाम हैं और मुतवल्ली, उनसे कहा गया 1 बजे तक नमाज अदा कर लें। बाकी यहाँ पर भी नमाज होगी, 4 बजे दरगाह आला हजरत पे जो मस्जिद है वहाँ पर भी नमाज होगी। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो खास बात यह है, क्योंकि इस्लामिक जो है सब इस्लामिक बुक्स बहुत सी यहाँ पर हैं, तो यहाँ पर ख़ास तौर से अगर जो लोग बरेली में रहते हैं या जो लोग यहाँ पर आए हुए हैं तो यहाँ से बहुत सारी इस्लामिक जानकारियों की किताबें हासिल कर सकते हैं। क्योंकि ख़ास तौर से इस बार जो यहाँ पर जो दुकानें सजी हुई हैं वो शायद मुझे लग रहा है पिछले 2 साल से मैं कवर करता आ रहा हूँ, लेकिन ऐसा मंजर मुझे देखने को नहीं मिला। यहाँ पर झंडे भी हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो जाहिर सी बात है कि ज़्यादातर जो है यहाँ पर किताबों की दुकानें नज़र आ रही हैं। इस्लामिक किताबें ज़्यादातर हैं यहाँ पर, कादरी, दारुल इशाअत और मजलिस बरक़ात, यहाँ पर बहुत सारे लोगों के अपने बैनर हैं। यहाँ पर जो इत्र की भी यहाँ पर शॉप्स हैं, अलग अलग तरह के इत्र भी होंगे। और जब क्योंकि यहाँ आता है तो जूस वगैरह जिस तरह से भी है, गर्मी है, मौसम है, तो और भी बहुत सारी यहाँ पर शॉप्स लगी हुई हैं, टोपी वगैरह की ज़रूरत होगी। तो ये यहाँ पर इस तरह से पूरा यहाँ मार्केट भी सजा हुआ हो। ख़ासतौर से सिर्फ उर्स या इस तरह से इस्लामिक चीज़ें आपको आसानी से मिल जाएंगी, या फिर आपको खाने पीने की चीज़ें मिलेंगी, या फिर आपको किसी तरह से जो आयुर्वेदिक या दवाएं बहुत सारी इस तरह से होती हैं। यहाँ पर मुझे दुकानें नज़र आ रही हैं यहाँ पर, तो अलग अलग यहाँ पर आपको जो बुक्स देख सकते हैं। ख़ासतौर से अलग अलग जगह से आए हुए हैं। कहाँ से आए हजरत आप? जी हम तो दिल्ली से आए जी दिल्ली से आए हैं। जी मटिया महल जामा मस्जिद से। माशाल्लाह, वहाँ तो बहुत जी अच्छा। ये खासतौर से ये बुक्स कौन सी किताबें हैं? ये इस्लामिक बुक्स होती हैं और यहाँ पे हम लोग ये करते हैं कि पब्लिक ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठा हो, सेल भी लगाते हैं कि उलमा और तलबा इससे फ़ायदा हासिल करें और सस्ते रेट में यहाँ हम लोग देते हैं। बहुत खूब, बहुत अच्छी बात है कि ख़ास बात यह है कि उलमा और तलबा जो है दोनों ही इसका फ़ायदा उठाएं। और किताबों का यहाँ पर मैं कहूँ चलता चला जाऊँगा तो यहाँ पर किताबों की दुकानें ही नज़र आती हैं और भी बहुत सारी दुकानें हैं। तो जाहिर सी बात है हम थोड़ा सा आगे भी चलेंगे। गुलेज, जिस तरह से मंजर नज़र आता है, मैं समझता हूँ 2 साल से हम कवर करते आ रहे हैं, लेकिन इस बार कुछ अलग नज़र आ रहा है। देखिए, क्योंकि बात अगर 2 साल बैक यानी पिछली 2 साल की करी जाए तो आपने देखा कि पिछली 2 साल कोरोना काल चला। और कोरोना काल के चलते ही क्योंकि लोग परेशान रहे, लोग हाजिरी की नहीं परेशान रहे, दरगाह पे हाजिरी नहीं हो पाई लोगों की, और घर पे अपने अपने घरों पर बैठकर उन्होंने कुल शरीफ अपने वहीं एहतमाम किया और कुल में वहाँ पर नज़रें पेश कराई, फातह दरूद हुई। ये सिर्फ कोरोना काल की बात रही क्योंकि लोग उसमें बाउंडेशन थी कि इंसान आ नहीं पा रहा था दरगाह पर। आज अगर बात करें तो ये फैज़ान है आला हजरत का कि उनकी करम की बात है, उनकी दुआओं का नतीजा है कि आज लोग यहाँ पर आए हैं और आने के बाद यहाँ फैज़ उठा रहे हैं आला हजरत का। और यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर जिस तरीके से लोग आके ग्राउंड के अंदर कुल शरीफ का एहतमाम किया जाता है, माशाल्लाह हर साल की तरह इस साल भी एहतमाम कुल शरीफ का इस्लामिक ग्राउंड के अंदर ही होगा। और उसके अलावा एक बड़ी ख़ास बात यह है रिजवान भाई कि मैं आपको बता दूं कि जब जिस तरीके से कुल का जो एहतमाम और जो बात लोगों की आने की यानी कि यहाँ के जो ज़ाहिरीन है उनकी आने की करी जा रही है, तो कहीं ना कहीं लगता यह है कि जिस तरीके से लोग यहाँ आते हैं उससे कहीं ना उससे ज़्यादा तादाद यहाँ आने की जो संभावना है, जो नज़रिया दिख रहा है, जिस तरीके से लोग आ रहे हैं तो उससे ज़्यादा दिख रहा है कि जो हर साल आते थे उससे ज़्यादा यहाँ पर तादाद नज़र आएगी। रिजवान, वाकई जिस तरह से गुल्लेद आपने कहा कि पैंडेमिक दौर चला 2 साल तक, जिस तरह से चीज़ें चली उस हिसाब से लोग आ नहीं पा रहे थे, लेकिन इस बार जिस तरह से अभी तो शुरुआत नहीं हुई है, परचम कुशाई होनी है 4 बजे 6 बजे यहाँ पर होगी। और जो मंजर नज़र आता है यहाँ पर जिस तरह से लोगों को, क्योंकि देखिए दुकान भी है, कारोबारी भी हैं यहाँ पर, उससे साफ जाहिर होता है इनके लिए भी कहीं ना कहीं जो है लोगों को जो है कारोबार भी मिलेगा। और 2 साल तक लोगों का कारोबार इस तरह से ठप रहा तो कहीं ना कहीं ये वो लोग भी किस उम्मीद लेकर आए। दूसरी बात, ये बहुत सारी किताबें हैं या जो बहुत सारी चीज़ें हैं इस्लामी किताबें जो हम नहीं मिल पाती हैं, तो वो भी एक मौका यहाँ पर है कि बहुत ज़्यादा यहाँ पर स्टॉल लगी हुई हैं। क्योंकि सीधी सी बात है और से आला हजरत है तो जो है मजहबी किताबें कहा जाए या फिर जो बुक्स हैं यहाँ पर बहुत सारी जो तालिबे इल्म जो हैं उनके लिए भी होगी, और जो और भी जो लोग हैं अगर लेना चाहते हैं तो उनके लिए भी यहाँ पर बहुत सारी
तादाद में यहाँ पर किताबें होंगी। बिल्कुल रिजवान, देखिए एक बड़ी ख़ास बात मैं आपको बता दूं कि जब यहाँ आप देख सकते हैं जो मेन ये आप जो पंडाल देख रहे हैं जहाँ पर कुल का एहतमाम किया जाता है, तो यहाँ तो माशाल्लाह ज़ाहिरीन और यहाँ के जो अकीदतमंद लोग हैं वो तो यहाँ नज़र आते ही आते हैं रिजवान। उसके अलावा जब कुल का एहतमाम होता है और यहाँ पर लोग खड़े होते हैं तो कहीं ना कहीं ये लगता ऐसा है कि जब यहाँ पर लोग आ जाते हैं उसके बाद पूरा इस्लामिक ग्राउंड ही फुल नज़र आता है। उसके अलावा रोडों पर यहाँ जो कहा जाए जो अकीदतमंद लोग हैं, जो बुज़ुर्गों के चाहने वाले हैं, तो वो सब यहाँ पर कुल में शामिल होते हैं, शिरकत करते हैं और शिरकत करने के बाद ही यहाँ आ जाते हैं और पूरा इस्लामिक ग्राउंड फुल हो जाता है। उसके अलावा रोड भी पूरे फुल हो जाते हैं रिजवान। उसके अलावा एक बात मैं आपको बताऊँ, जैसे रोड डाइवर्जन जो कर रखा है प्रशासन ने, पुलिस प्रशासन ने, बड़ा अच्छा काम होता है हर साल की तरह। इस साल भी, इस साल एक चीज़ और अच्छी नज़र आ रही है कि यहाँ पर जो आला अधिकारी हैं वो भी मौके पर पहुँचे, जबकि हर साल आला अधिकारी आते हैं, मगर इस बार बड़े उसको देखा जा रहा है कि किस तरीके से बहुत ख़ास तौर से उसको देख रहे हैं और बड़े कि कहीं ना कहीं ऐसा ना हो जाए कि कोई कुरफ़ाई था तो कोई कुरफ़ात फैला दे। उसको देखते हुए भी पूरी सतर्कता नज़र आ रही है और हर जगह हर कहा जाए ना जो पॉइंट है उस पॉइंटों पे कहीं ना कहीं आपको हर तरफ जवान नज़र आ रहे हैं पुलिस के प्रशासन। वाकई आपने कहा हर जगह जवान नजर आ रहे हैं। यहाँ पर टावर भी बने हुए हैं, उसको भी जरूर हम दिखाएंगे। यहाँ पर जो है इंतजाम नमाज का, वुजू का भी है। देखिए, आप देखिए ज़ायरीन को देखिए, अलग अलग जगह से ज़ायरीन आए हुए हैं, थके हुए हैं, लेकिन मोहब्बत है आला हजरत की तो जाहिर सी बात है इस शहर में क्यों नहीं आना था। कुछ लोगों से मैं ज़रूर बात करना चाहूँगा। यहाँ पर कुछ ज़ायरीन आए हुए हैं, कम से कम उनसे इतनी दूर कहाँ से आए आप लोग? बोल कहाँ से आए? हरदी से। हरदी कहाँ पर है ये? हरदी बीरपुर बस्ती के लिए।